हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ये कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का है और ये वार्षिक पेपर के लिए है। तो वार्षिक पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से करना। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। ये 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो 1 नंबर वाले प्रश्न में देखो, जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए आवश्यक स्थिति है। तो यहाँ पे 4 स्थिति दिया हुआ है। उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखो, जब भी ना जीवाश्म ईंधन बनता है तो उच्च ताप की आवश्यकता होता है, उच्च दाब की आवश्यकता होता है, और ये ज़मीन के अंदर बनता है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो कोयला पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन तो नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन को आपको ले लेना है। कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर और कैल्शियम। आपको क्या लेना है? कैल्शियम लेना है। द इसका उत्तर रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऐसा ही पद्धति में मात्रक है। तो अ में दिया है एम एस ए, यहाँ पे अ में दिया है एम प्रति सेकंड स्क्वायर, ब में दिया है एम प्रति सेकंड, और एम एस दिया है एम एस स्क्वायर दिया है। तो कभी भी एम एस और एम एस स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, हमेशा प्रति सेकंड लिखा जाता है, याद रखना, ठीक है। जो एक निशान लगा हुआ है ना अ और ब में, वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक में वर्ग है, एक में नहीं है, तो क्या करना है, जिसमें वर्ग है उसको इसका उत्तर लेना, ठीक है। ये प्रश्न रहेगा। तो मानव की ध्वनि श्रव्यता परास होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से ऊपर के। तो 20 हर्ट्ज तो सभी में दिया है ना, तो सभी में 20 हर्ट्ज दिया है। और अधिकतर हम कितना सुन सकते हैं? अधिकतम हम 2000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक में 2 हर्ट्ज दे दिया है ना, तो अधिकतर हम 2000 हर्ट्ज सुन सकते हो, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे अ रहेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे द में भी दिया हुआ है, देखो अ और द सेम है, तो भाई अ और द तो सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे अ और द दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अ को ले रहे हैं, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होते हैं। तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूरॉन और अब यहाँ पे न्यूट्रॉन लेना है, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक में ये अलग होते हैं, न्यूट्रॉन। इसके बाद देखो, मंदन होता है। 4 ऑप्शन दिया है, ऋणात्मक त्वरण, वेग, दूरी, विस्थापन दिया हुआ। उत्तर लेना है ऋणात्मक त्वरण होता है, मंदन जो है वो ऋणात्मक त्वरण होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई यहाँ पे लेना है, न्यूरॉन लेना है। निम्न में यौगिक नहीं है। तो देखो, यौगिक जो नहीं है उसको पहचान कैसे करोगे? अगर वो अकेला है तो वो यौगिक नहीं है, लेकिन अगर वो 2 तत्वों से मिल के बना है तो वो यौगिक होगा। जेल H2O, इसका जो रासायनिक सूत्र है H2O है, तो 2 तत्वों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 तत्वों से, सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, ये भी 2-3 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन कार्बन स्वयं एक तत्व है, इसलिए यहाँ पे यौगिक कौन होगा? मतलब यौगिक कौन नहीं होगा? कार्बन। उत्तर क्या होगा? कार्बन। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? सबको पता चल गया होगा, उत्तर क्या आएगा? माइक्रोकांडिया, ठीक है, यही लेना है। अदिश राशि है, विस्थापन, वेग, बल और समय दिया है, तो यहाँ पे आपको लेना है, समय लेना है। सदिश और अदिश में अंतर आप जानते हो? सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, लेकिन अदिश में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो समय जो है कभी भी दिशा नहीं बताता है, सिर्फ क्या बताता है? परिणाम बताता है, कितना बजा है, तो ये परिणाम है, इसलिए ये अदिश राशि है। बाकी बल, दूरी, विस्थापन क्या बताएगा? दिशा और परिणाम दोनों बताता है। तो उत्तर आपको द ले लेना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो 9.8 आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह दिया है 9.8, और मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो यही है, आपको उत्तर लेना है। तंत्रिका ऊतक की इकाई, यहाँ पे दोबारा आ गया क्या प्रश्न? न्यूरॉन लेना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? यौगिक है, मिश्रण, समांगी मिश्रण है। मैंने पहले ही बताया था, ऑक्सीजन अगर अकेला है तो क्या होगा? एक तत्व होगा, ठीक है। तो तत्व लेना। O2 हालांकि हम लिखते हैं, तो क्या होगा? तत्व होगा। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? उत्तर यहाँ पे लेना है, एक शब्द में रॉबर्ट हुक लेना है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कंपोस्ट खाद बनाने की भूमिका निभाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। उत्तर क्या लेना है? केचुआ। प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं? उत्पादक को, ठीक है। घास घास, पेड़ पौधे, ये सब क्या उत्पादक है, तो उत्पादक ले लेना है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। तो यहाँ पे देखो, ये रिपीट हो रहा है, तो उपयुक्त सभी ले लेना है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है, जिसे हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से ऊपर को सुनते हैं,
और 20 हर्ट्ज से नीचे को हम नहीं सुन सकते। तो श्रव मतलब सुनने वाली ध्वनि, तो हमें नहीं लेना है। और श्रव्य मतलब हम जिसे नहीं सुन सकते, तो उत्तर क्या होगा, यही होगा। और पराश्रव के मतलब ये बहुत तेज ध्वनि होता है, जिसे हमारे कान फटने लगते हैं ना, ये पराश्रव ध्वनि। जैसे डीजे की आवाज़ बजता है ना, तो कानों में दर्द होने लगता है, तो ये पराश्रव ध्वनि वही होगा। लेकिन उत्तर हमारा क्या होगा, हम नहीं सुन सकते हैं, वो ध्वनि बताना है, तो उसे हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि। आगे देखो, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, पता है ना। वाट, मोल और मीटर दिया, ये तो नहीं होगा, सीधा जूल ले लेना है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो नमक का पानी, स्टार्च विलयन, सिरका खाने के सोडा का विलयन। यहाँ पे स्टार्च ले लेना है। द्रव्यमान भार में अंतर होता है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, तो यहाँ पे ब ले लेना है। सेल शब्द दिया है, तो सेल शब्द किसने दिया है भाई, रॉबर्ट हुक ने ना। हमने अभी कुछ समय पहले इसे पढ़ा है, रॉबर्ट हुक। तंत्रिका ऊतक की इकाई, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, न्यूरॉन लेना है। ठीक है, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है। दो बंध पाए जाने वाले अणु के नाम बताइए, कहेगा तो क्या बताना है, C2H4। क्या लेना है, ब लेना है, C2H4, यही क्या है इसका उत्तर है। तो इस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लायक है आने वाले संभावना, ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसको एक बार देख लेना। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं आपको बताते चलूँगा।